हेलो गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट गेनर्स। तो मैं लेकर के आ गया हूँ एक और लर्निंग वीडियो कल के लिए कि कल हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का जो टाइटल रखा है, अब की बार 50,000 पार। तो ये बैंक निफ्टी के लिए कहा गया है आज की रैली देखने के बाद में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी जितनी भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती है ये एजुकेशनल पर्पस के रिगार्डिंग होती है। इसमें किसी भी तरह का कोई खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं होती है। तो जब भी आप कोई खरीदारी या बिकवाली करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अपनी स्क्रीन पर लगा लिया है। आप देख पा रहे होंगे डेली चार्ट है ये बैंक निफ्टी का, और आज शानदार तेजी बैंक निफ्टी के अंदर रही है। ये जो कैंडल बनाई है, शानदार मारुबुजू कैंडल इसको बोलते हैं, जिसका टॉप और हाई लगभग लगभग सेम है। तो इस कैंडल के अनुसार अगर आप देखेंगे, ऑल टाइम हाई जो इसने लास्ट टाइम हाई लगाया था उसके ऊपर जाकर के, वो भी सिग्निफिकेंटली ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे दी है। लेकिन चैनल जो है, चैनल के अपर हैंड के पास में है। तो 50,000 जो बैंक निफ्टी का लेवल है वो अब बहुत ज्यादा दूर नहीं रहा है इसके लिए। तो इसीलिए मैंने आज का टाइटल जो रखा है, बैंक निफ्टी अब की बार 50,000 पार। तो यही इसका एक रीजन है। तो मैं आपको बता दूं, इसके हम कल के लिए क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट चार्ट पर। तो ये मैंने अपनी स्क्रीन पर लगा लिया है 15 मिनट्स का बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी आज लगभग थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद एक अच्छी स्पाइक आती है, और मैंने आपको बताया था ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। सेम टू सेम उसने रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद में बैंक निफ्टी नीचे आता है, और उसके बाद प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऊपर जाता है। प्राइस एक्शन बनाने के बाद में इसमें थोड़ा सा रिकवरी आती है, और एक कैंडल बनती है सिर्फ पॉजिटिव। पॉजिटिव एक कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, इस पर ये रिस्पेक्ट करता है, इस पर थोड़ी देर होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद में शानदार एक तेजी यहाँ पर बन करके निकलती है। निकलने के बाद में ये वाला जो लाइन है रेजिस्टेंस का, यहाँ पर भी इसने हल्का सा होल्ड किया है। लगभग 3 कैंडल इसने बनाई है, 45 मिनट तक होल्ड किया। होल्ड करने के बाद इसके बाद भी इसको ब्रेक करके सिग्निफिकेंटली ऊपर की तरफ निकल चुका है। तो बैंक निफ्टी में जो है एक तरफा 48,400 से लेकर 49,400 तक की रैली, 1,000 पॉइंट की सिग्निफिकेंट रैली आपको एक दिन में देखने को मिली है। तो अब हम कल क्या कर सकते हैं इसमें ट्रेड। कल जो है, अब हम इस तरह से इसको ट्रेड करेंगे। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बाय ऑन डिप किस तरह से हम यूज करेंगे, क्योंकि एक अपर चैनल के साइड में है, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग शायद अपर चैनल की तरफ थोड़ा बहुत देखने को मिले। लेकिन जैसे ही यहाँ तक ये जो कैंडल है, जो ट्रेंड है, ये वाला ट्रेंड, इसका 50% जैसे ही रिट्रेस हो जाएगा, मतलब 50% तक जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आए, इस लेवल के आसपास आपको कोई शूटिंग स्टार या हैमर कैंडल देखने को मिले, तो तुरंत आप बाय कर सकते हैं नीचे स्टॉप लॉस लगा करके, इसका हाई ब्रेक करके करने के बाद। और यहाँ पर जैसे ही बैंक निफ्टी आएगा, तो यहाँ पर बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है। जब तक इसके नीचे, ये वाला जो ट्रेंड है इसके नीचे नहीं जाएगा, तो हम सेलिंग के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। सिर्फ बाय ऑन डिप करके हम चलेंगे, और मार्केट को 50,000 के पार इस बार लेकर के जाएंगे। और अगर फ्लैट खुलता है तो भी ये, अगर यहाँ पर होल्ड करने के बाद इसको निकालता है, तो भी ये 50,000 पहुंच सकता है, 50,000 के आसपास। और अगर ये गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद ये थोड़ा बहुत यहाँ पे डिप लगा करके ऊपर की तरफ, तो बाय ऑन डिप ही का ही हम यहाँ पर यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं निफ्टी की तरफ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करेंगे। हम जो अपनी स्ट्रेटेजी रखेंगे वो बाय ऑन डिप की रखेंगे। चाहे फ्लैट खुलता है, ऊपर खुलता है, ऊपर खुलने के बाद हाँ थोड़ा सा जो है रिट्रेस होने का वेट करेंगे, और उसके बाद हम बाय करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं निफ्टी की तरफ। ये निफ्टी का डेली चार्ट मैंने लगा लिया है आप अपनी स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं कि निफ्टी भी शानदार तेजी इसने दिखाई है आज, लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी कम है इसकी तेजी। लेकिन अभी ये इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। अभी जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक एक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद ऊपर निकलते के साथ ही इसमें भी बैंक निफ्टी की तरह ही शानदार तेजी आपको दिखाई देगी। तो अभी ये अपर हैंड पर बिल्कुल क्लोज हुआ है। हल्का सा यहाँ पर ये होल्ड करने के बाद में अगर ये ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा। और यहाँ पर भी होल्ड करने के बाद ऊपर निकलता है तो आराम से ये 23,000 की तरफ बढ़ सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी दोनों तेजी में है।
तो चलिए हम देख लेते हैं इसको 15 मिनट्स में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मैंने निफ्टी का 15 मिनट चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर लगा लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी में भी एक तरफा तेजी थी, लेकिन स्लोली 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 ये ऊपर की तरफ गया है। ये एक रेजिस्टेंस की तरह है, रेजिस्टेंस के बिल्कुल इसने पास में ही जा करके अपनी क्लोजिंग करी है। तो अगर ये कल ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, तो थोड़ा बहुत अगर ये होल्ड करता है तो शायद इस रेजिस्टेंस के पास तक ये पहुंच सकता है, अदरवाइज ये नीचे आ सकता है। और अगर ये यहाँ पर खुलता है, इस जगह पर गैप डाउन खुलता है, तो ये वाला लेवल जो है इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पर कोई भी आप शूटिंग स्टार हैमर कैंडल देख करके उसको बाय कर सकते हैं, जिसमें एसएल आपका ये वाला स्विंग रहेगा। ठीक है। अगर वैसे गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा आपको वॉलेटाइल भी देखने को मिल सकता है, और अगर ऊपर की अपर हैंड पे थोड़ा सा होल्ड करने के बाद यहाँ से निकलता है तो आप तुरंत बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपका टारगेट जो होगा 22,763 के आसपास का होगा, और इस लाइन को भी ये क्रॉस करता है तो सिग्निफिकेंटली आपको नए टारगेट हाईज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। ये निफ्टी में भी हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, और बैंक निफ्टी के अंदर भी हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। तो कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं। ये फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी के चार्ट में मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। फिन निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाईज के ऊपर निकल चुका है, और निकलने के बाद में अच्छी क्लोजिंग भी दे चुका है फिन निफ्टी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। जहां पर भी आपको डिप मिलता है, सपोर्ट लेते हुए दिखता है, तो वहां पर हम बाय कर सकते हैं। लेकिन कल जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बहुत संभल करके ट्रेड कीजिएगा, वॉलेटिलिटी हो सकती है, और ऑप्शन सेलर्स जो है यहाँ पर बेच करके बैठे होंगे, आराम से पी पुट शॉर्ट करके बैठे होंगे। तो यहाँ पर अगर ये नीचे इसको ब्रेक करता है, यहाँ पर गैप डाउन खुल करके नीचे ब्रेक करता है, तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे एक शार्प तेजी के साथ पे गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है, होल्ड करने के बाद ये ऊपर निकलता है, तो ये धीरे धीरे फिर ये ऊपर जाता रहेगा, जाता रहेगा। जो पुट सेलर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। और अगर ये मिडिल में खुलता है यहाँ पर 22,624 के आसपास इस कैंडल के, तो यहाँ पर ये कॉल, यहाँ पर पुट शॉर्ट करके बैठेंगे, यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठेंगे, और लगभग लगभग 12 बजे तक ये इसी एरिया में ट्रेड कर सकता है, वॉलेटाइल रह सकता है। उसके बाद में 12 बजे के बाद में जिस तरफ भी ये ब्रेक करेगा उस तरफ आप ट्रेड ले सकते हैं। तो प्रीमियम्स भी लगभग लगभग ठीक है। आज विक्स भी 10% बढ़ा है, तो प्रीमियम्स ऑप्शन सेलर्स के लिए थोड़ा सा बड़े हैं, तो ये ठीक है। तो इस तरह से आप कल का प्लान कर सकते हैं। आई होप आज भर भर के लोगों ने पैसा कमाया होगा बैंक निफ्टी में। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करते रहिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। बने रहिएगा इन्वेस्टमेंट गेनर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।